इमाम हुसैन करबला क्यों गए, सब बताऊंगा, आप बस वीडियो को पूरा देखें आखिर तक। हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत मुआविया ने हजरत अली से कहा खिलाफत मुझे दे दो, लेकिन हजरत अली ने ऐसा नहीं करा। फिर हजरत उस्मान को जब शहीद कर दिया गया तो इस बात से हजरत मुआविया को बहुत दुख पहुंचा और वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इससे पहले हजरत उमर को भी कत्ल कर दिया गया था, अब हजरत उस्मान को भी कत्ल कर दिया गया। फिर खलीफा बने हजरत अली, लेकिन हजरत मुआविया ने फिर कहा कि खिलाफत मुझे दे दो। फिर उसके बाद हजरत अली को भी कूफा की मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। अब हजरत मुआविया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब तीनों को बारी बारी कत्ल कर दिया गया, पहले हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। अब हजरत अली के बाद खलीफा बने इमाम हसन नवासाए रसूल। लेकिन जब इमाम हसन खलीफा बने तो शाम में हजरत मुआविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। फिर 6 महीने की खिलाफत के बाद इमाम हसन ने खिलाफत छोड़ के हजरत मुआविया के हाथ पर बैत कर ली। अब हजरत मुआविया खलीफा बन चुके थे। तो दोस्तों ऐसे शुरुआत हुई थी खिलाफत उमैया और हजरत मुआविया खलीफा बन चुके थे। उनके बाद उनका बेटा यजीद लानती। लेकिन हजरत मुआविया ने यजीद से एक बात साफ कही थी, अगर तुम मेरे बाद तख्त पर बैठो तो तुम नवासाए रसूल इमाम हुसैन की बैत जरूर ले लेना, अगर हुसैन राजी ना हो तो तख्त पर मत बैठना। लेकिन लालच, हवस, शराब का नशा उसके दिल पर सवार था। हजरत मुआविया के बाद यजीद तख्त पर बैठा और अब बारी थी बैत की, जो कि इमाम हुसैन से लेना सबसे ज्यादा जरूरी था। इमाम हुसैन यजीद को जानते थे वो कैसा मक्कार है। मदीना के लोगों ने कहा हुसैन आप खलीफा बने, आप ज्यादा हकदार हैं। इमाम हुसैन ने सोचा अगर मैंने ऐसा करा तो मदीना में खून खराबा होगा, इससे बचने के लिए मैं मदीना छोड़ देता हूँ। इमाम हुसैन की असल नीयत थी कि वो मक्का चले जाएं, लेकिन जालिम कूफियों ने इमाम हुसैन से कहा हुसैन आप हमारी मदद के लिए आए, हमें यजीद से बचा लें, हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन जानते थे ये सब बस उन्हें बुलाने के लिए कर रहे हैं। इमाम हुसैन के पास हजारों खत आए, लेकिन वो नहीं गए। विल आखिर मक्कारों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा हुसैन अगर आप नहीं आए तो कल कयामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या अल्लाह हम यजीद की खिलाफत कैसे ठुकराते, हमने नवासाए रसूल को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। अब इमाम हुसैन जब कूफा की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने सिफ़ैन में ही अपना कयाम करा। फिर यजीद की फौज ने उन पर पानी बंद कर दिया। इससे पहले इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा था वहाँ के हालात देखने के लिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं। मुस्लिम बिन अकील आ रहे हैं ये बात कूफे में जोरों से फैल गई और यजीद ने वहाँ के हालात ऐसे कर दिए जैसे सब सही है, सब इमाम हुसैन के साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखकर भेजा, भाई आप आ जाएं, यहाँ सब सही है और सब लोग हमारे साथ हैं। रात का वक्त था। कूफे के गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील और तमाम लोग जो इमाम हुसैन के साथ थे। फिर वहाँ एक लानती आया इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के जैसा जुब्बा पहना था जिससे लगे कि नवासाए रसूल आ गए हैं। लोग वहाँ उनके दीदार के लिए आ गए और फिर उसने कहा इनसे पूछो हुसैन के साथ कौन कौन है। अब जितने भी बड़े लोग वहाँ इमाम हुसैन के साथ थे, इब्ने जियाद ने तुरंत उनके हाथों में जंजीरें बंधवा दी और उन्हें महल के सबसे ऊपर ले जाकर दीवार पर खड़ा कर दिया और कहा मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दो या मौत का मजा चखो। उन लोगों ने कहा हम बैत तोड़ रहे हैं। फिर ईसा की नमाज का वक्त हुआ। मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे थे। सब लोग सफ में लगे और जमात शुरू हो गई, लेकिन नमाज पूरी होने से पहले ही सब लोग जो मुस्लिम बिन अकील के साथ थे नमाज के बीच से ही भाग गए और फिर कुछ वक्त के बाद मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के पास खत भेज चुके थे। इमाम हुसैन सिफ़ैन आ गए थे और फिर वहाँ उन पर सबसे पहले पानी बंद कर दिया गया और कहा गया यजीद की खिलाफत को कबूल कर लो। इमाम ने कहा हरगिज नहीं। 9 दिन के जुल्म के बाद जुम्मे का दिन था, 10 मुहर्रम आशुरा का दिन, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो दिल दहला देता है। इमाम कासिम को शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास के हाथ उनके बदन से जुदा कर दिए गए। हजरत अली असगर को तीर से शहीद कर दिया गया। इमाम जैनुल आबिदीन जो बीमार थे और सब पानी की प्यास से तड़प रहे थे। हजरत सकीना ने इमाम जैनुल आबिदीन से पूछा बताएं प्यास की कितनी किस्में होती हैं। इमाम जैनुल आबिदीन ने कहा 3 किस्म, जिसमें सबसे आखिर किस्म ये है अगर कोई उस प्यासे का बदन छुए तो उसकी उंगलियों के साथ उसकी खाल चिपक करके आ जाती है। इस पर हजरत सकीना ने कहा मेरे हालात अभी यही हैं। इमाम हुसैन मैदान में थे और उनके साथ उनके साथी भी थे। इमाम हुसैन यजीदियों से सुलह की बात कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा हुसैन जल्दी करो हमें जुमा पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब पहले नवासाए रसूल को तकलीफ देंगे, फिर उनके नाना के दिए तोहफे यानी जुमा की इबादत करेंगे। जालिमों पर बेशुमार लानत। फिर इमाम और उनके साथी जुमे की नमाज के लिए खड़े हुए। इमाम ने यजीदियों से कहा आओ नमाज पढ़ लो, तो वो लोग नहीं आए। इमाम सजदे में थे तो जालिमों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया, क्योंकि इनकी औकात नहीं थी कि ये पूरा लश्कर इमाम से जंग कर सके। ये सारे जुल्म हुए थे करबला में। करबला के बाद क्या हुआ अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको अपने पसंद के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर।